अंदाज में। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दी बधाई, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चुने हुए पीएम बने। बोले आपने भारत को बदल दिया। नेतन्याहू ने जल्द मुलाकात की उम्मीद जताई। दिल्ली होटल अग्निकांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा। होटल अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा 23 पहुंचा। इलाज के दौरान बांग्लादेशी महिला ने दम तोड़ा। तमिलनाडु के रानीपेट में भीषण आग। कार्डबोर्ड स्टोर करने वाली कंपनी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा शुरुआती कारण। बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। और नाव के बांगड़ मऊ कोतवाली क्षेत्र में संत मिलन दास बाबा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सभासद का शिकंजा कसा। इस केस में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। ओडिशा क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। फर्जी निवेश रैकेट को लेकर जांच तेज। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द किया। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सवार सभी 21 सैनिकों की मौत हो गई। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। दाऊदनगर से भारी मात्रा में अवैध पटाखे और बारूद बरामद किए गए। जोहान्सबर्ग में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 9 से ज्यादा लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि हमलावर 2 अलग अलग रास्तों से इलाके में घुसे थे। हैदराबाद में पहली बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती नजर आई है। 80 से ज्यादा जगहों पर बिजली के तारों की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौत। कोसी नदी में 13 किसानों की नाव पलट गई, जिसमें 4 किसान लापता हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। पटना में ऋषुश्री टेंडर घोटाले में एसवीयू ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आईएएस मुमुक्षु चौधरी और 2 इंजीनियर शामिल। छापेमारी में करीब 11 करोड़ बरामद। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री कार्यालय और आरएसएस दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। कोलकाता में शुभेंदु सरकार के तहत मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया। दूध कुमार मंडल को कृषि, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और अन्य को अलग अलग विभाग सौंपा गया। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बयान। ट्रंप ने कहा ईरान युद्ध हार चुका है, समझौते में देरी की कीमत चुकाएगा। अमेरिकी ठिकानों पर हमले का करारा जवाब मिलेगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजश्कियान का बड़ा बयान। बोले युद्ध के लिए अच्छा, देश के लिए नहीं है। बातचीत को बताया सबसे बेहतर रास्ता। ईरानी राष्ट्रपति पेजश्कियान ने दी बड़ी चेतावनी। कहा ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। कई इलाकों में सुनाई दी धमाकों की भारी आवाज। यूएन में बोले ईरान के राजदूत, डरा धमकाकर कोई समझौता नहीं करा सकता। यूएसए दबाव और धमकी पर नहीं झुकेगा ईरान। हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक। इंजन रूम में लगी भीषण आग। जहाज पर सवार थे कुल 28 लोग।
अमेरिका से जंग के बीच ईरान की बड़ी तैयारी। आईआरजीसी ने रक्षा तैयारियों का दावा किया है। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का वीडियो जारी किया। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, बातचीत में देरी की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मिडिल ईस्ट की ताकत कमजोर हो चुकी है, अब उसका प्रभाव पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान। देश को अब न युद्ध न शांति वाली स्थिति से बाहर निकालना चाहिए और बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। ईरान का बयान। अमेरिका के हमलों के बाद वो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर पुनर्विचार कर रहा है। जब तक हालात शांत नहीं होते, कूटनीति आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान की बड़ी चेतावनी। उसकी सेना किसी भी हमले का जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी। वो पूरी तरह तैयार है। अमेरिका पर कूटनीति को कमजोर करने का आरोप लगाया। दक्षिण ईरान में मिसाइल हमले से 2 पानी के भंडार क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें करीब 20,000 लोगों को पीने के पानी की सप्लाई बंद हो गई। ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा। उसने अमेरिका और क्षेत्र में उसके ठिकानों पर जो जवाबी हमले किए हैं, जिसे उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा बताया। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के हुमायून अल फौका समेत कई कस्बों में लोगों को तुरंत इलाके खाली करने की चेतावनी दी है। सेना ने यह कदम सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। यूएई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है। यूएन से इस पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई। ईरान के विदेश मंत्रालय का आरोप। खाड़ी देशों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी कि वे अमेरिका और इजरायल के हमलों को अपने क्षेत्र में रोकें या उनका समर्थन न दें। दक्षिण लेबनान के टाइर क्षेत्र सहित कई जगहों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन हमलों से जुड़ी संरचनाओं को निशाना बनाकर नष्ट किया। आईआरजीसी का बड़ा दावा। उसने अमेरिकी नौसेना के बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है। यह कार्रवाई दक्षिण ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई।